आज के इस आधुनिक दौर में फेक न्यूज दिखाकर मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में भी सैकड़ों साल पहले लोगों को अजीबोगरीब जानकारी और खबरें देकर पागल बनाया जाता था। और सोचने वाली बात यह है कि ऐसी विचित्र बातों पर भरोसा भी किया जाता था। इतिहास और पुरातत्व से संबंधित ऐसी बहुत सी खबरें मशहूर हैं जिन्होंने दुनिया को महीनों, सालों और यहाँ तक के कई केसेस में दशकों तक मूर्ख बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे चौंकाने वाले ऐतिहासिक हॉक्सेस के बारे में जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इन्होंने समय के साथ हमारी सोच और धारणाओं को कैसे प्रभावित किया। इन हॉक्सेस से हमें ये पता चलता है कि हम चाहे जितने भी सतर्क और विचारशील क्यों ना हो, लेकिन गलत जानकारी और झूठ अगर जोर जोर से बोले जा रहे हों तो हम इस दिखावटी सत्य की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। वैसे आपको बता दें कि हॉक्स का मतलब है दिखावटी सच्चाई या फिर अफवाह। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको इतिहास के कुछ मशहूर हॉक्सेस से रूबरू कराते हैं। न्यूयॉर्क में स्थित कार्डिफ एक टाउन है जहां 16 अक्टूबर 1869 को मजदूरों द्वारा कुएं की खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई के दौरान वर्कमैन नामक व्यक्ति को एक विशाल मनुष्य की मूर्ति मिली। इस खबर के आते ही आसपास के गांव में लोग इकट्ठे हो गए और इस मूर्ति को प्राचीन मनुष्य का शव कहा जाने लगा। उस समय ये मूर्ति पत्थर के राजा के नाम से मशहूर हुई, जिसे यूनिवर्सिटीज और म्यूजियम से महत्वपूर्ण व्यक्ति देखने आते थे। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द इस हॉक्स का पर्दाफाश हो गया और पता चला कि न्यूयॉर्क के तंबाकू विक्रेता जॉर्ज हॉल ने इस मूर्ति को बनाया था। दरअसल जॉर्ज हॉल एक नास्तिक व्यक्ति था। उसकी मेथोडिस्ट रिवाइवल मीटिंग में रेवरेंड तुर्क और उनके समर्थकों से बहस हो चुकी थी और इस बहस में वो हार चुके थे, जिसके चलते वो नाराज हो गए और वो ये साबित करना चाहते थे कि वे बहुत ही आसानी से लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना करें कि आप एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं कि तभी उसमें बताया जाए कि मंगल ग्रह पर एक बहुत ही गंभीर हमला हो चुका है। अब जरा सोचिए कि सुनने वालों की क्या हालत होगी। हर तरफ सिर्फ पैनिक का माहौल होगा। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि एक रेडियो प्रोग्राम था। रेडियो सीरीज द मर्करी थिएटर का हैलोवीन एपिसोड प्रसारित हो रहा था, जिसे ऑर्सन वेलेस द्वारा सुनाया जा रहा था। ये कहानी H.G. वेल्स के उपन्यास द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1898 का रूपांतरण था। 30 अक्टूबर 1938 को शाम के 8 बजे इस एपिसोड को प्रसारित किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस एपिसोड को लोगों के मन में दहशत पैदा करने के लिए जाना जाता है। इस एपिसोड में बताया गया कि मंगल ग्रह पर हमला हो चुका है। नाटकीय ढंग से बताई गई इस कहानी को लोग सच मान बैठे और फिर पैनिक हो गए। हालांकि शो के अंत में खुलासा हुआ कि ये महज एक नाटक था। इस लिस्ट में अगला नाम अब तक के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले हिटलर का है, जिसने अपनी मौत के बाद भी दुनिया को चौंकाया है। जर्मनी की स्टर्न मैगजीन ने 25 अप्रैल 1983 को एक डायरी को ये कहते हुए छापा कि ये हिटलर की डायरी है, और इसके आते ही दुनिया भर की मीडिया और लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिटलर से संबंधित कोई भी चीज सनसनी पैदा कर सकती है। जब स्टर्न मैगजीन ने इसे अपने फ्रंट पेज पर कवर स्टोरी के रूप में छापा तो दुनिया भर की मीडिया में इसके न्यूज राइट्स लेने के लिए होड़ मच गई। मैगजीन ने हेडलाइन ही ये दी कि हिटलर की डायरी बरामद। दरअसल इस डायरी में हिटलर को बहुत उदार बताने की कोशिश की गई। डायरी के आने के बाद दुनिया भर के इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों को इसकी प्रामाणिकता पर शक होने लगा। इतिहासकार डेविड डर्विन भी उनमें से एक थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि ये डायरी फर्जी है, क्योंकि इसे लिखने के लिए जिस स्याही और कागज का इस्तेमाल हुआ है वह उस दौर में मौजूद ही नहीं था, और जांच करने के बाद ये डायरी वाकई में फर्जी निकली। दोस्तों, 1917 में इंग्लैंड के कॉटनग्ली गांव में एक बहुत ही अजीब घटना घटी, जिसने लोगों को चौंका दिया और उनके विश्वास को चुनौती दी। छोटी उम्र की दो चचेरी बहनें एल्सी राइट और फ्रांसिस ग्रिफिथ्स ने दावा किया कि उन्होंने गांव के बगीचे में फेरीज यानी कि परियों की फोटो खींची है। उन्होंने अपने द्वारा खींची गई फोटोज में छोटी, सुंदर और नन्ही परियों को दिखाया।
एल्सी के पिता आर्थर राइट शुरुआत के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में से एक थे। एल्सी ने अपने पिता के क्वार्टर प्लेट कैमरा से ही इन तस्वीरों को खींचा था। इस मामले के पब्लिक होने पर साल 1919 में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। शेरलॉक होम्स के लेखक सर आर्थर डायल ने मैगजीन में लिखे अपने आर्टिकल में इस घटना को सच बताया था। हालांकि 1980 में दोनों बहनों ने खुद मान लिया कि ये फोटो नकली थी। इन फोटोग्राफ्स के बारे में बात करते हुए फ्रांसिस ने कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि लोगों ने इन तस्वीरों को कैसे सच मान लिया। अब दोस्तों हम आपको चांद से संबंधित एक ऐसे हॉक्स के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1835 में घटी इस घटना ने प्रेस की दुनिया में बवाल मचा दिया और आम लोगों को भी चौंका दिया। द ग्रेट मून हॉक्स न्यूयॉर्क के एक अखबार द सन के 6 सनसनीखेज आर्टिकल की वजह से पॉपुलर हुआ। इन आर्टिकल्स में कथित रूप से बताया गया कि चंद्रमा पर जीवन और सभ्यता की खोज हुई है। इस खबर के छपने के बाद द सन की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ और ये बहुत ही कामयाब अखबारों में शामिल हो गया। उस समय के जाने माने खगोलविद सर जॉन हर्शल और उनके काल्पनिक साथी को इन खोजों का झूठा श्रेय दिया गया। पुरातात्विक हॉक्स में पिल्टाउन मैन का नाम बहुत ही लोकप्रिय है। ये झूठी खबर दक्षिणी इंग्लैंड में 1912 में सामने आई, जहां पर एक यंग कलेक्टर चार्ल्स डेसन ने दावा किया कि उसे प्राचीन मानव की हड्डियां और खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। इस खोज को उस समय बहुत तवज्जो दी गई क्योंकि माना जा रहा था कि इससे मानव विकास के विभिन्न चरणों को समझने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया कि इससे मानव और मनुष्य के बीच के संबंध को भी समझा जा सकेगा, क्योंकि जो मानव अवशेष प्राप्त हुए थे उसमें बड़े मस्तिष्क वाली मानव खोपड़ी के 9 टुकड़े और 2 दांतों वाला वानर जैसा निचला जबड़ा था। इसे ब्रिटिश एजेंसी ने मान भी लिया क्योंकि मानव विकास के शुरुआती चरण में मानव के मस्तिष्क बड़े होते थे। लेकिन दोस्तों साल 1953 में एक जांच के बाद ये पता चला कि हड्डियों और खोपड़ी के जो अवशेष मिले थे वह ओरांगुटांग यानी कि वनमानुष के थे। इन अवशेषों को वनमानुष के निचले जबड़े की हड्डी को एक आधुनिक मानव की खोपड़ी के साथ जोड़ने के बाद बनाया गया। हालांकि गहरी जांच के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये शरारत किसने की, लेकिन डॉसन और कुछ दूसरे लोगों को इस कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों एलियन से संबंधित कहानियां हमें हमेशा एक्साइटेड कर देती हैं, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन संभव है। इस विषय पर तो हमेशा से शोध चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको जिस हॉक्स के बारे में बताने वाले हैं उसने बहुत सनसनी बटोरी है। एलियन ऑटोप्सी की ये अफवाह साल 1995 में आई थी, जिसने लोगों को हैरान कर दिया और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में एलियन की ऑटोप्सी यानी कि शव परीक्षा हो सकती है। दरअसल 1995 में ब्रिटिश प्रोड्यूसर रे सेंटेली ने दावा किया कि उन्होंने एक वीडियो फुटेज खोज निकाला है जिसमें अमेरिका की मिलिट्री रोजवेल यूएफओ घटना के तुरंत बाद एक एलियन की ऑटोप्सी कर रहे थे। सेंटेली ने लंदन के संग्रहालय में उसी साल मीडिया के प्रतिनिधियों को बुलाकर ये फिल्म दिखाई और फिर इसे रिलीज कर दिया। इस फिल्म में कथित रूप से क्रैश साइट की फोटो और एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू दिखाए गए। लेकिन दोस्तों 10 साल बाद यानी कि साल 2006 में खुद सेंटेली ने इस बात का खुलासा किया कि उनकी फिल्म में आंशिक सत्य दिखाया गया था, जबकि बाकी के सीन्स रिक्रिएट किए गए। ऐसे नकली सीन्स को बनाने के लिए उन्होंने कलाकार और शिल्पकार जॉन हम्फ्रीज से हेल्प ली और वीडियो और मीडिया के द्वारा किए गए इस हॉक्स ने उनकी इस फिल्म को पब्लिसिटी पाने में बहुत मदद की। दोस्तों भूतों की कहानियां हमें जितना रोमांचित करती हैं उतना डराती भी हैं। ये हॉक्स कहानी लंदन की एक संकरी गली से गुजरती है। साल 1762 में घटित इस घटना ने व्यापक रूप से लोगों का ध्यान लंदन की इस संकरी गली की तरफ खींचा। इस कहानी की शुरुआत फैनी पार्सन्स नाम की एक लड़की की मौत से शुरू हुई। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना होनी थी कि उसी समय कॉकलेन गली में रहने वाले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी बात फैनी की प्रेत आत्मा से हुई है। इसके बाद बहुत जल्द उसके इस दावे ने लोगों का ध्यान खींचा और ये बात आग की तरह फैल गई कि कॉकलेन गली में भूत प्रेत है। इतना ही नहीं, लोग उस घर को भूतों का घर भी कहने लगे, जहां वो व्यक्ति प्रेत आत्मा से संवाद करता था। जल्द ही ये बात पादरी तक पहुंची और अधिकांश लोग इस बात को सच मान रहे थे।
लेकिन कुछ लोगों को इस पर शक होने लगा। बाद में इसकी जांच करने पर पता चला कि ये बात महज एक झूठ थी। सच के सामने आने तक इस कहानी ने पूरे लंदन में हलचल मचा दी। दोस्तों, ये एक बहुत ही विचित्र कहानी है जिसने इंग्लैंड के लोगों को बेहद चौंका दिया। दरअसल कहानी ऐसी है कि साल 1726 में इंग्लैंड के गॉडले गांव में रहने वाली एक महिला मैरी टॉफ्ट ने दावा किया कि उसने खरगोशों को जन्म दिया है। इस घटना को मैरी टॉफ्ट्स बनी बेबीज यानी कि मैरी टॉफ्ट के खरगोश बच्चे के नाम से जाना जाता है। मैरी टॉफ्ट की ये घटना बहुत अधिक विवाद का विषय बनी और यहाँ तक कि वो डॉक्टरों को भी ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही कि वह खरगोशों की माँ है। एक लोकल सर्जन जॉर्ज हॉवर्ड को जब पता चला कि किसी महिला ने विभिन्न जानवरों के अंगों को जन्म दिया तो उन्होंने इसकी जांच की। इसके बाद उन्होंने जानवरों के टुकड़ों को वितरित करके दूसरे डॉक्टरों को भी बताया। इसी दौरान ये बात नथानियल सेंट एंड्रे को भी पता चली, जो कि किंग जॉर्ज प्रथम के शाही परिवार के सर्जन थे। एंड्रे ने जांच करके बताया कि ये केस एकदम सच है, लेकिन राजा ने एक और सर्जन सेरियक्स एलहर्स को भी इसके बारे में बताया, जो कि इसे सच नहीं मानते थे। इसके बाद मैरी टॉफ्ट का अच्छे से अध्ययन करने के लिए डॉक्टर उसे लंदन लेकर आए, जहां पर उन्होंने उसे कुछ दिन अपनी देखरेख में रखा। जब बहुत दिनों तक निगरानी में रखने के बाद उसने किसी भी खरगोश को जन्म नहीं दिया तो उसने कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रही थी। इस धोखाधड़ी के लिए मैरी टॉफ्ट को सजा भी सुनाई गई। दोस्तों, इस रोचक और मनोरंजक वीडियो में हमने आपको इतिहास के ऐसे हॉक्सेस के बारे में बताया जिन्होंने दुनिया को चौंकाने के साथ साथ भ्रमित भी किया। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हमें विचारशील बनकर किसी भी घटना या फिर दावे को मानने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए। वैसे अगर आप भी किसी हॉक्स के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।